हेलो फ्रेंड्स, चैनल वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके साथ पेश करने जा रहे हैं वंश बीज भाग 2, जो कोबी भेड़िया की कॉमिक्स है। इससे पहले हम फैन मेड कॉमिक्स है, इससे पहले हम वंश बीज भाग 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोबी भेड़िया कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वंश बीज भाग 1 पढ़ सकते हैं। अब हम पेश करते हैं वंश बीज भाग 2, ये शानदार कॉमिक्स। वंश बीज भाग 2 कवर फर्स्ट, कोबी कोबी और भेड़िया। ये वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं आप ये। पूर्वासार वंशबीज भाग 1 में पढ़ा आपने कि उल्फानों को पुनः बसाने के लिए गुरुराज भाटकी ने संयुक्त भेड़िया के शरीर से चंद्रमा के उपग्रह फोबोस मोबोस की शक्ति से उसके रौद्र पशु और शांत मनुष्य रूप को अलग कर दिया, परंतु फिर भी भाटकी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अपने अगले प्रयास में उसने गुरुराज भाटकी ने भेड़िया देवता की आराधना की और भाटकी को पता लगा कि वंशबीज के माध्यम से उल्फानों को पुनः बना सकते हैं। वंशबीज नष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने स्वयं को पाताल में स्थानांतरित कर दिया। अपनी रक्षा के लिए भेड़िया देवता की सृजन शक्ति से एक तिलिस्म का निर्माण किया, जिसे वही तो हो सकता था वंश बीज से उत्पन्न हुआ हो या उस अंश से उत्पन्न हुआ। भाट की रीछा और मूर्छा के जरिए कोबी को बुलवा भेजता है और वंश बीज के लिए तिलिस्म भेजता है। अपने पशु बुद्धि होने के कारण कोबी तिलिस्म को पार करने में विफल हो जाता है, क्योंकि तिलिस्म किसी पूर्ण भेड़िए के हाथों टूटना, जबकि कोबी का आधा शरीर मनुष्य यानी भेड़िया का से बाहर था। कोबी की रक्षा के लिए गुरुराज भाटकी ने अपनी शक्ति से देव शिरोमणि पुत्र योद्धा को तिलिस्म में भेज देते हैं। दोनों के संयुक्त रूप से तिलिस्म का पहला चरण पार हो जाता है। इधर भेड़िया कोबी के पागलपन से परेशान होकर उसे रोकने के लिए अपनी ही अतिरिक्त शक्तियों प्राप्त करने के लिए मित्र प्रियंका से सलाह लेता है। अपने शक्ति से उस भेड़िया देवता की तिलिस्म में जाने की सलाह देता है। भेड़िया भी तिलिस्म में घुस जाता है और अपनी सूझबूझ से तिलिस्म को पार करके भेड़िया के पास शक्ति प्राप्त कर लेता है। परंतु कैसे? क्योंकि भेड़िया भी तो कोबी के बिना पूर्ण है। परंतु इसी तरह आगे बढ़कर वह भेड़िया नख और भेड़िया वर्ण शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब आगे वंश बीज भाग 2, कोबी और भेड़िया। खंड 1, वंश बीज का इतिहास। स्थान अज्ञात समय भेड़िया के तिलिस्म का तीसरा चरण पार करने के कुछ समय पहले। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ गुरुदेव, आप परेशान दिख रहे हैं? बात यह है कि मूर्छा की मैं चाहता हूँ कि कोबी ही वंश बीज तक पहले पहुँचे, पर मैंने इस बात ध्यान ही नहीं दिया कि भेड़िया भी तो किसी तिलिस्म में है। मुझे एक संकेत मिलना है बहुत छीड़। क्या हो अगर भेड़िया भी उस तिलिस्म में जिसमें कोबी हो, परंतु अलग द्वार से किसी ने उसमें प्रवेश किया हो? भाटकी का शक जायज़ था। मुझे तो यह पता नहीं चला कि भेड़िया तिलिस्म में किस उद्देश्य से गया, परंतु वह वंश बीज तक पहले ही नहीं पहुंचना चाहिए। इससे मेरी शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हुआ, किंतु अब मुझे भेड़िया का पता लगा नहीं होगा वह कहाँ है। भाटकी ने भेड़िया की तलाश आरंभ कर दी और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। भेड़िया भी उस तिलिस्म में है, मगर किसी अन्य हिस्से में। इससे पहले कि भेड़िया वंश बीज तक पहुँचे मुझे जल्दी कुछ करना होगा। गुरुवर, आप पुराना माने तो वंश बीज का इतिहास हमें बताइए। इससे हमारे जानना अवश्य इच्छा यह जानने का तुम्हें संपूर्ण अधिकार है। सुनो मूर्छा रीछा, आज से लाखों वर्ष पहले की बात, जब कुराक्ष भेड़ियों के देवता बन गए थे, तब उन्होंने भेड़िया जाति के हित और समृद्धि में मंथन किया और उनका अपना इतिहास काफ़ी रक्तपात से भरा हुआ। इसलिए वे चाहते थे कि भेड़िया जाति उसी इतिहास से फिर से न दोहराए, कभी विलुप्त होने के कगार पर ना आ जाए। भेड़िया देवता ने ब्रह्मा जी की कई सौ वर्षों तक तप किया और अंत ब्रह्मा जी ने उसे प्रसन्न दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगा तो वे उन्हें ऐसी शक्ति दें। ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा, ऐसी शक्ति दें कभी भेड़िया जाति को विलुप्त होने या विनाश के मुहाने पर भेड़िया मानव का अस्तित्व सजा न करें, ताकि भेड़िया जाति का अस्तित्व सृष्टि पर बना रहे। ब्रह्मा जी ने तब इस वरदान के रूप में दिया वंश बीज और एक ऐसी दिव्य शक्ति जो भेड़िया जाति का पुनर्सृजन कर सकती थी। जब पृथ्वी पर माता प्रकृति की कृपा से जीवन पनपा, तब वंश बीज की सहायता से भेड़िया देवता ने भेड़िया जाति की नींव रखी। क्रमशः पृथ्वी का विकास चक्र हो आगे बढ़ता गया। तब भेड़िया देवता ने अपने परम भक्त और उस काल के राजा वक्र और राजा वंश बीज सौंपा और कहा, अगर किसी भयानक विपत्ति का शिकार होकर भेड़िया जाति विलुप्त होने हो तो शक्ति का प्रयोग करना। वंश बीज नामक वे शक्ति में स्वयं का एक दिव्य मानस था। धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश के पुष्टन से भेड़िया जाति को समृद्ध और सक्षम बनाती चली गई। परंतु कालांतर में भेड़िया माता प्रकृति के शाप से त्रस्त हो गई। फिर सब बदल गया। जाति माता प्रकृति के तब शाप से त्रस्त हो गई, सब बदल गया। शाप के प्रभाव से नियत अनजान फैसले से भेड़िया जाति का सैद्धांतिक विकास रुक सा गया। भेड़िया जाति
वही पुरानी जानवरों वाली प्रवृत्ति में खो गई। सदियों बीत गई, परंतु भेड़िया के सैद्धांतिक और बौद्धिक विकास में कोई खास उत्थान नहीं हुआ। उल्टे वे हिंसक और क्रूर होते नजर आ रहे थे। वंश बीज का आत्माना इसी सदियों से उद्विग्न हो रहा था। अंततः राजा सुबाहु के शासनकाल में भेड़ियों ने आपस में एक आंतरिक युद्ध हुआ और भेड़िया आपस में लड़ मर रहे थे। अपने विनाश का कारण वे स्वयं बन रहे थे। जबकि पहली बार वंश बीज किसी भेड़िया राजा साक्षात्कार हुआ, वंश बीज ने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि नरसंहार रोक दे, और मंदबुद्धि भेड़िया राजा सुबाहु ने वंश बीज पर ही आक्रमण करके समाप्त कर दिया। और वंश बीज के लिए भी अति की स्थिति थी, इसलिए उसने स्वयं को एक अनजान स्थान पर स्थानांतरित कर लिया और वहाँ बसाया एक शांत, सौम्य, एक समृद्ध भेड़िया साम्राज्य, जहाँ इस तरह सुख और शांति थी। अगर भेड़िया देवता मुझे ये रहस्य नहीं बताते तो औरों की भांति मैं समझता ही नहीं कि भेड़िया राज सुबाहु ने वंश बीज को नष्ट कर दिया। को भी असली वुल्फानो का वारिस है, इसलिए मैंने फोबोस में उस शक्तियों से माना भेड़िया से अलग कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वो वुल्फानो का सच्चा वारिस ही वंश बीज तक पहुँचे, इसलिए हमें भेड़िया को रोकना होगा और हमें देर नहीं करनी चाहिए। भेड़िया लगभग तीसरा चरण पार करने ही वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अपने योग बल से अपनी शक्तियों का स्वरूप बदलकर तुम दोनों स्थानांतरित करने जा रहा हूँ। इससे मेरी सारी शक्ति चली जाएगी और मैं अशक्त हो जाऊँगा, परंतु भेड़िया को रोकना बहुत आवश्यक है। अद्भुत, अविश्वसनीय, स्वश। हम वादा करते हैं गुरुराज प्राण चले जाए पर हम भेड़िया को अवश्य रोकेंगे। हाँ, अब तुम दोनों को द्वारा भेड़िया को रोकना ही हमारे अभियान की सबसे अहम कड़ी है। फिर गुरुराज भाटकी ने कुछ और आवश्यक निर्देश दिए। तैयार हो जाओ रीछा और मूर्छा। मैं तुम दोनों को अब सीधी योगमाया या तिलिस्म के उस हिस्से में भेजने जा रहा हूँ जहाँ भेड़िया मौजूद है, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे किसी कीमत पर उस तिलिस्म के उस हिस्से में रोक कर रखना। अरे रीछा और मूर्छा, तुम दोनों यहाँ कैसे? रीछा मूर्छा ने भेड़िया के बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उस पर एक साथ भेड़िया पर हमला किया। धड़ाक। ओहो, ये क्या? तुम मुझ पर हमला कर रहे हो? तुम दोनों गुरुराज भाटकी के साथ थे, फिर ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो? ओफ, मुझे मजबूर मत करो तुम दोनों। भेड़िया केवल उन दोनों के वार से बच रहा था, लेकिन रीछा और मूर्छा का हमला लगातार जारी था। अभी लगता है यह तिलिस्मी को चाल है। शायद ये मूर्छा रीछा नहीं है, शायद ये भी किसी तिलिस्म के वश में है। खैर, जो भी हो, उनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। परंतु इतना सरल नहीं था जब भेड़िया समझ रहा था। सबसे पहले तो इस मूर्छा के हाथ से मुग्धा छुड़वानी होगी। मूर्छा प्रशिस्त लड़ा गए थे, गुरुराज वाट की शक्ति से लाइन थे, वरना देर सवेरे मुझ पर वार करने में सफल हो जाएगा। खुफिया तो तूफान की गति से अपने हाथ चला रहा है। वो बाल बच्चा सुनो इस तरीके से हमला कर रहे हैं, एक बार कर पाने से पहले दूसरा उसकी मदद को आ जाता है। जब तक मैं तुम्हारे बड़े भाई मूर्छा को मूर्छित न करूँ तब तक तुम जरा आराम फरमाओ रीछा भाई। भेड़िया ने पास से रीछा को बांध दिया और उसे उठाकर युद्ध स्थल से काफ़ी दूर फेंक दिया। भेड़िया का ध्यान अब एक पल के लिए मूर्छा से हटा, उसी में मूर्छा ने हवा में उठा लिया। मूर्छा को मूर्छित करने सराहनीय भेड़िया, तुम बोल रहे हो यानी कि तुम वाकई मूर्छा हो। तो इतनी देर से मौन व्रत क्यों धारण कर रखा था, और अब तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ भेड़िया। बस न जान लो कि हमारे रहते तुम यहाँ से और कहीं नहीं जा सकते। ठीक है मूर्छा, मैं तुम्हें परास्त करके तिलिस्मी आखिरी को पार करूँगा और उसके बाद तुमसे अपने प्रश्नों का उत्तर लूँगा। ऐसा अब भी संभव नहीं है भेड़िया, क्योंकि रीछा तुम तक पहुँच चुका है। अरे यह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जल्दी भेड़िया को आभास हो गया कि धाड़ धड़ाक मूर्छा और रीछा उस पर कोई प्राणघातक वार नहीं कर रहे हैं, केवल नीतिपूर्वक युद्ध करके उसे रोकने के लिए। लेकिन इस काम के लिए कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? भेड़िया समझ नहीं रहा था। धड़ाक धम। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इससे पीछा कैसे छुड़वाऊँ? तिलिस्म के एक कोने में रीछा भेड़िया रीछा से मूर्छा से उलझा हुआ था, तो इधर तिलिस्म के खंड 3 भेड़िया योद्धा, तो इधर इस तिलिस्म के किसी अन्य स्थान पर भेड़िया योद्धा आ पहुंचा था। तिलिस्म के दूसरे चरण में, जहाँ मृत्यु बाएं और प्रतीक्षा थी, उसकी विचित्र द्वीप के चरम गए। हे ईश्वर, ये हम कहाँ आ गए? शायद यह तिलिस्म का दूसरा चरण है। यह विचित्र किंतु भयंकर जंतु हमें जीवित ही लील जाने का इच्छुक जान पड़ रहा है। जी हाँ, ये संपूर्ण भेड़िया जरूर दिख रहा है, लेकिन ये कोबी और योद्धा का मिश्रण है, कोबी और भेड़िया का नहीं। जानने के आए अबे योद्धा, ये कैसा गुबड़ू गुच्छों सा प्राणी? ये कम से कम बकंद वक्त का थोबड़ा भेड़िए का है और बाकी सही ओक्ट भाट। अरे वो जो पानी में रहता है, इसके हाथ पैर जैसे तो जैसा है, उसे ऑक्टोपस कहते हैं श्रीमान को भी। वैसे हिसाब से इसका नाम ऑक्टो भेड़िया रख सकते हैं। अरे हाँ, मैंने भी तो यही सोचा था इसका नाम, चाहे ऑक्टो भेड़िया रखा है भेड़ा इट्टा, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि इसकी थूथड़ी मैं तो अब एक गदा मार के फोड़ दूंगा। अब वो मात्र आपकी गदा नहीं है श्रीमान को भी, हमारा ढकमागन संग जुड़कर वो बन गया ढकमान गदा। अरे क्या इतना लंबा नाम? अब मैं इसे बस गदा ही कहूँगा। तुझे जो बुलाना है बुला, ठकमा फकमा। परंतु भेड़िया योद्धा के उस ऑक्टो भेड़िया पर प्रहार करने से पहले ही उसने बावड़िया ने इस बचाव से जकड़ लिया
ऑफिस ने हमें पास में जगह लिया, संपूर्ण शक्ति और भी इसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऑफिस की भुजाओं का दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे फेफड़ों की श्वास गति भी खत्म हो रही है। कुछ कर योद्धे, तू तो बहुत बड़ा योद्धा है ना, इससे तो हम दोनों को ही मार डालेगा। अब सांस अटक गई। भेड़िया योद्धा ने अपनी पूंछ ऑक्टो भेड़िया मुझे कर लिया। हमें इसकी प्रत्येक पूंछ भुजा को पूंछ में बांध कर अपनी संपूर्ण शक्ति से दबाव बनाना है। भेड़िया योद्धा ने ऑक्टो भेड़िया दबाव बनाया और संपूर्ण ऑक्टो भेड़िया के भुजा के दबाव से यह तो तय था कि दोनों में से एक की हार माननी थी और वह ऑक्टो भेड़िया था। भेड़िया योद्धा के सारा शक्ति के आगे भुजा शक्ति जवाब दे गई और उसका शिकंजा खुला। अब सबसे पहले हमें सतह पे जाकर श्वास ली जाए। भेड़िया योद्धा सांस पर रात साली बाहा दम ही निकाल दिया था दुष्ट ने। दम वाह, अब जब ऑक्टो भेड़िया से निपटने की युक्ति मिल गई है, हाँ वापस जाकर उसका टैटुआ दबा देते हैं। दम घुटने से वो कम वक्त मर जाएगा। भेड़िया योद्धा पूरी चपलता से ऑक्टो भेड़िया दोबारा से बज रहा था। हम एक ही युक्ति में अब एक बार वह बंदी नहीं बना सकते श्रीमान ऑक्टो भेड़िया। हम आपकी बुद्धि को सही स्थान पर ला देते हैं। भेड़िया योद्धा ने ढकमान से अपनी पूंछ को लहराया और भेड़िया योद्धा ने भरपूर प्रहार किया। भड़ाक, वाह स्वादक क्या मारा, स्वाद आ गया क्या मारा ऑक्टो भेड़िया। ऑक्टो घोगिया को भाई बहुत योद्धे। भेड़िया योद्धा के उस बार से ऑक्टो भेड़िया से चकरा गया और फिर इस तिलिस्म के जरिए जीव को सतह से वायु से बाहर निकाल वायु निर्भर बना देती है। अब इस दुष्ट को बांध कर सतह पर ले जाएंगे और पानी से बाहर निकाल देंगे। वाह हमारी योजना समझ आई। कोई माशे इसको धोबी गठरी की तरह दनान पे लेंगे। अरे तूने भी बिल्कुल दिमाग से पैदल समझ रखा है क्या? वो तो मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, वरना इसे खुद गठरी बनाकर मारने वाला था, समझा। भेड़िया योद्धा के उन भयंकर वहाँ से ऑक्टो भेड़िया कुछ देर में चित्त हो गया। धड़ाक धड़ाक। किसी दिन इस कम वक्त भेड़िया को ऐसी गठरी बना के ही लड़का के मारूंगा। हाँ मज़ेदार युक्ति है, शाबाश बेटे को भी दाद देनी होगी। मुझे अपने दिमाग की कितना घाव हूँ मैं। हाँ वास्तव में अत्यंत चतुर हूँ। श्रीमान को भी आपकी बुद्धि नहीं होती तो इस तिलिस्म में ही फंस कर रह जाते हैं। तू मेरी तारीफ कर रहा था, ताना मार रहा है बे। ऑक्टो भेड़िया के चित्त होते ही अतः समुद्र के बीचों बीच अचानक एक द्वीप प्रकट हुआ। ओह, इस समुद्र में अचानक प्रकट हुए इस द्वीप को अर्थ ये लगता है कि हमने पार कर लिया। तिलिस्म का दूसरा चरण है। तिलिस्म शायद तीसरा चरण है, हमें वहीं चलना चाहिए। भेड़िया योद्धा तिलिस्म में तीसरे चरण आखिरी चरण में पहुँच कर दिल्ली से पहुँच गया था। हम इतना समझ गए हैं कि श्रीमान को भी कई शिष्य से किसी मात्र गुरु या इस तिलिस्म में प्रेरित किया गया है कोबी की सहायता हेतु, परंतु इसका श्रीमान को भी ऐसे जटिल तिलिस्म में भेजने का क्या उद्देश्य रहा होगा? अगर भेजना ही था तो श्रीमान भेड़िया को कोबी के साथ क्यों नहीं भेजा? हमें ही क्यों भेजा? प्रश्न कई सारे किंतु उत्तर केवल समय के पास है। हमें धैर्यपूर्वक तिलिस्म को तोड़ना होगा, फिर शायद हम यहाँ भेजा हम जिज्ञासाओं का अंत करेंगे। खंड 4 उकाबों की घाटी। भेड़िया योद्धा के सामने तिलिस्म का तीसरा अंतिम चरण था। खतरनाक आवाज़ों से भरी घाटी। हे ईश्वर, ये कैसी माया! समुद्र द्वीप में इतनी विशाल घाटी, इतने तो अनगिनत वाघ बड़े पक्षी उड़ रहे हैं और इतने सारे पक्षी, ये सब तो कॉन्डोर पक्षियों से भी बड़े हैं जिनके पंख उखाड़कर मैंने उड़ने की कोशिश की थी। कॉन्डोर के पक्षियों में जाने कोई भेड़िया कर राजकुमारी से पासीपुर में कॉन्डोर। प्रतीत होता है कि इस घाटी की दूसरी ओर स्थित ऊंची पहाड़ी हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अधिकतम मात्रा में विशाल पक्षियाँ घाटी के संपूर्ण मार्ग को घेरे पड़े हैं। उस पहाड़ी के शिखर पर उपस्थित अंडेनुमा गोले के रक्षण हेतु ही कुछ विभाग हैं। अब तिलिस्म के उस चरण को भी अतिशीघ्र पार करना होगा। अब वो कहाँ मुँह उठा के बड़े बड़े पक्षियों के झुंड को बीचों बीच छलांग मार रहा कमबख्त। छलाक थड़ाक फड़ाक धाड़। एक भयंकर महायुद्ध शुरू हो चुका था और इधर एक और महायुद्ध अपने चरम पर था। साए अब मेरी कुछ समझ में आ रहा है। ये दोनों मुझे प्राण घातक वार नहीं कर रहे हैं, ना ही मुझे यहाँ से निकलने दें, यानी इनका उद्देश्य मुझे यहाँ फंसाए रखना। ये प्रश्न नहीं उठता है क्यों? भेड़िया अपने इस प्रश्न का उत्तर भी जल्दी मिलने वाला था। ओहो ताड़ आ बच। यह वार रीछा आसानी से बचा सकता था और मूर्छा को लगने वाला घाव बचा, परंतु ऐसा नहीं क्यों? आखिर क्यों? अब बस बहुत हो गया, अब इस काबू करके सच को करवाना पड़ेगा। वर्ण नख पाश शक्ति जागृत हो। आह, भेड़िया को एकदम से रौद्र रूप में आता देख रीछा और एक पल विस्मित हो गए। भारी पड़ गया। ये गए तुम्हारे हथियार, उफ ऑफ ताड़ हच, और ये गए तुम्हारे हाथ, उफ हाथ हाच, उफ उफ, और पैर भी। हमारा काम लगभग हो चुका है भेड़िया। गुरुराज भाटकी ने जिस उद्देश्य से तुम्हारा मार्ग निकला वो पूरा हुआ। गुरुराज भाटकी ने मेरा मार्ग किया, वो क्या आवश्यकता पड़ी? मूर्छा वे कहते थे तो मैं शहर से रुक जाता। यह सब गुरुराज भाटकी के अपने भेड़िया वंश के हित और सुदृश्य भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए किया है। भेड़िया, तुम तिलिस्म के आखिरी चरण में लगभग पार करके कर ही गए थे, परंतु गुरुराज चाहते थे तुम अभी बाहर आओ, इसलिए उन्होंने तिलिस्म के आखिरी चरण के बाद छदम चरण स्थिर करके कटिबंध समय तिलिस्म का निर्माण करके हमें यहाँ भेजा। हमारे मायावी चरण को रचने में गुरुदेव की शक्तियाँ काफ़ी आस हुई। अब उसी
फलस्वरूप तुम्हारा बचाया हुआ एक प्रहर बाहर की दुनिया के 3 वर्ष के बराबर होगा। अब तुम्हें यहाँ उलझाए हुए आधा प्रहर बीत चुका है भेड़िया, यानी कि बाहर की दुनिया वाले को 1.5 साल बीत चुके हैं। कोई भी तिलिस्म पार करके वंश बीज तक पहुँच भी चुका होगा। हाँ, को भी वंश बीज। जाओ भेड़िया जाओ, बाहरी दुनिया में देखो अब तुम्हारे क्या क्या बदलाव हुए हैं। भेड़िया देवता तुम्हारा भला करें। भेड़िया हाँ। स्थिर कटिबंध तिलिस्म के आयाम द्वार पर मुहाने में पहुँचने में भेड़िया को जो देखा उसे आश्चर्य था। क्या हे भेड़िया देवता, यह क्या है? भेड़िया के समय तिलिस्म को पार करने के पहले ही इधर भेड़िया योद्धा, ओफ यह पक्षी तो हमारा एक घाव बनने से पहले दूसरा पार दे देते हैं। अभी ये पक्षी नोच नोच के पूरा ही खा जाएंगे। जी तो चाहता है कि पूंछ से कि कम बगल पक्षी का टेढ़ा हो, तो ये पर ये हरामखोर हैं ही इतने सारे। ओह पूंछ ढकवांगन तुरंत हरकत में आई, बोम बोम, और इतने सारे विस्फोटों से भेड़िया के शरीर का हवा में उछल गया। और अब तो ढकवांग इस तरह है धमाका कर सकता है, फिर तो इन पक्षियों को उड़ा के नहीं देता ब्राह्म। जब तक अति आवश्यकता हम निरर्थक किसी प्राणी के प्राण नहीं लेते। विस्फोटों के जवाब छितरा गए। अब हरकत में आई भेड़िया योद्धा की पूंछ, और पहाड़ी पर हो गए। पूंछ को पेड़ पर पूंछ अटकाने से भेड़िया योद्धा ने इतनी तीव्र छोटा कर दिया कि ख्वाबों ने उन पर फासला बढ़ता चला गया। अब जब तक नीचे घाटी में उपाक पहुंच पाएंगे हम अति शीघ्र कार संपर्क करेंगे। अब हम आप सबको कदाचित अवसर नहीं देंगे शक्रिया और क्या अपने स्थान से हिल सकें। भेड़िया योद्धा वेंडा उठाते उकाबों की रानी सोते भय जड़ हो गई। जो तिलिस्म के चरण पे उकाबों की रानी संडे को अपने अधिकार के अंत तक करके समाप्त हुआ। पहाड़ी पर बनी अधिकार करके अंततः समाप्त हुआ। और पहाड़ी पर बनी उसी गुफा से भेड़िया योद्धा तिलिस्म के आखिरी चरण को पार करके बाहर निकल गया। अंततः हम सब तिलिस्म से बाहर आ गए। ओहो अहो सुम। तो अब बताइए श्रीमान को भी, हम तिलिस्म से यकायक हम इस तिलिस्म में यकायक कैसे आ गए, और हम देवपुत्रों की शक्ति ने हमारे संज्ञान के विरुद्ध स्थिति में डाला। अबे मुझे क्या पता, मैं तो अच्छा खासा उन जहरीले पथरीलों का ठेल रहा था जब तू अचानक अपनी तशरीफ लेकर आदम का। तू नहीं होता तब का तिलिस्म में इसमें पार कर गया होता। अचानक वहाँ प्रकट हुआ गुरुराज भाटी का मानस रूप। यह दृष्टा मैंने किया देवपुत्र योद्धा, किंतु मेरे पास के अलावा और कोई मानस शेष ना था। भेड़ी देवता की शपथ, मेरा उद्देश्य नेक है देवपुत्र। ओहो गुरुराज, हमारे पास समय और शक्ति का अभाव है देवपुत्र, अन्यथा हम तो अपना विस्तार से मिलते। फिलहाल हमारा सहृदय आह्वान स्वीकार करो शिष्य की रक्षा हेतु। हम तुम्हें यथास्थान वापस तुम्हारे नगर में पहुँचा रहे हैं, जैसा आप कहें मान्यवर। खंड 5 कोबी और वंश बीज। योद्धा को वहाँ से भेजने के बाद गुरुराज भाटिया को भी समझाया निर्देश, तुम्हें वंश बीज की खोज करने के लिए उसे प्राप्त करना है। भेड़िया जाति के पुनर्स्थापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और सुनो जो आज्ञा गुरुदेव। और फिर ओह यह तो मैं गुरुराज से ही पूछना भूल गया कि वंश बीज दिखता कैसे, मिलेगा कहाँ? आए भेड़िया मानव, ये कैसे गाजर खाओ भेड़िया मानव है। कमबख्त कोई भी शिकार कर रहा है तो कोई बकरा वकरा भूंदा नहीं दिख रहा, कोई खेती कर रहा है, कोई पेड़ पौधों को पानी दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब ठुड्डे बुड्ढे फूजो और भेड़िया के पालतू कुत्ते हों। क्यों बे, ये कौन सी जगह है और यहाँ सब क्या हो रहा है? मैं मोटे लाल, तुम कौन हो? मैं तेरा बाप हूँ मोटे। ओहो तो ये सब तुम भेड़ बकरियों मिलकर शेर को घेरना चाहते हो? आ जाओ, सबकी खाल में इकट्ठा करके भूसा भर दूंगा। हे भेड़ी देवता मदद, आखिरी वंशज देवता आखिरी वंशज, प्रणाम हो प्रणाम हो प्रणाम हो वंशज, आखिरी वंशज हमारी प्रतीक्षा दी। ये सब क्या माजरा है? मैं कहाँ से आखिरी वंशज हुआ? वे मुझे बुरी बात बता। मेरे साथ आइए देवता, आपको सारी स्थिति स्वयं में समझ जाएंगे। और आपको सवालों के जवाब पाने के लिए को भी चल दिया उस भेड़िया मानव के साथ। अरे तो वो वंश भी यहाँ है? जी नहीं, आखिरी वंशज जी यहाँ से थोड़ा और आगे आओ। और थोड़ी देर बाद हैं ये शानदार महल छोड़कर इस सड़ेली गुफा में क्यों रखा गया है? रखा नहीं गया है आखिरी वंशज जी, हमें उनका यहाँ निवास है। आए, मेरा काम समाप्त हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए। अंदर आ जाओ वत्स को भी। गुफा के अंदर कहते ही कैसे हो वत्स को भी? तिलिस्म को सकुशल पार करके मेरी शुभकामनाएं। आए बोलने वाला चमत्कार अंडा, क्या तू ही वंश बीज है? हाँ वत्स को भी। अब मैं तुझे अपने गुरुराज के पास ले चलूँगा, काम समाप्त हो जाएगा। फिर आराम से जंगल में जाकर चैन के साथ झील में नौका विहार करूँगा। तो क्या तुम भेड़िया वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? बस कोई, मैं तुम्हें साम्राज्य तुम्हारा ही है, तुम्हें ही इसकी बागडोर संभालनी है, और आखिर तुम ही हो भेड़िया वंश के आखिरी शुद्ध वंशज। वो सब गुरुराज जाने, मुझे तो अपनी पत्नी चैन के साथ रहना है। अगर मैं यहाँ खुशी से रहेगी तो मैं ही रह लूँगा, पर मैं जानता हूँ मनहूस जंगल और उस कमीने भेड़िया को छोड़कर कहीं जाएगी, तो इसलिए मैं केवल गुरुराज को सौंप कर वापस जंगल जाऊँगा। आगे तू जाने या गुरुराज भाटकी।
तो तुम अपनी प्रिय पत्नी के बिना यह सम्राट स्वीकार नहीं करोगे बस को भी? क्या यही तुम्हारा आखिरी निर्णय है? हाँ, अरे अभी तो मेरे पास और चेन के छोटे छोटे बच्चे भी होने बाकी हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर खिलाएंगे, तेरी पीठ की सवारी घटाएंगे, उन्हें घोड़ा क्या सब बनाऊंगा। सुदूर भविष्य होगा तुम्हारा। ओहो, क्या तुम अपनी पत्नी चेन की नियति जानना चाहते हो? बस क्या भविष्य होगा तुम्हारा? तुम दोनों साथ रहोगे, जानना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब से कुछ ही महीनों बाद असम के जंगलों के निशाची प्रशासकों का हमला होगा बस को भी। धरा के उर्वरक शक्ति को चूस लेंगे और भेड़िया को मरणासन स्थिति में पहुंचा देंगे। और तुम्हारी प्रिय पत्नी चेन अखंड व्रत करके जीवन का बलिदान देगी, ताकि तुम और भेड़िया संयुक्त रूप में आ सको और तोपों के ताज की मदद से उन निशाचियों का सर्वनाश कर सको। आगे से घटनाक्रम में 5,000 साल बाद का भविष्य रूप यहाँ आएगा और एक महायुद्ध के पश्चात तुम विजयी होगे, परंतु अंत तुम और भेड़िया संयुक्त रूप से अगले 5,000 साल तक प्रकृति के सच्चे वन रक्षक बनकर वन और प्राणियों की रक्षा करोगे। और फिर ये सब दोस्तों असल में अमर प्रेम सीरीज़ की गाथा है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल पर कॉपी भेड़िया की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। क्या मैं 5,000 साल तक उस निकम्मे भेड़िए के साथ संयुक्त रूप में रहूँगा और बिना चैन के, और वो भी उन कीड़े मकोड़ों की रक्षा के लिए जिनका कोई लेना देना तक नहीं है? यही तुम्हारी नियति है वत्स। जैन को सुरक्षित रखने के लिए बदल दूंगा अपनी नीति, अपना भविष्य फोड़ कर रख दूंगा, सारे निशाचियों को एक कुत्ते की मौत मारूंगा। अपना बलिदान जैन को अपना बलिदान जरूरत नहीं पड़ेगी, यह संभव नहीं को भी। तुम स्वयं देख चुके हो, तुम्हारी सारी शक्तियाँ उस निशाचियों के आगे निष्फल साबित होगी। को भी गुण चिंतन में था, जो कि उसके व्यवहार से कतई मेल नहीं खाता था, पर आज को भी गंभीर रूप से पहली बार इतने देर में कुछ विचार विमर्श कर रहा था। अगर ऐसा है वंश बीज, तो को भी वापस नहीं आएगा, सब ये यहीं रहकर इस साम्राज्य पर राज करेगा। और अब मैं वापस जाऊंगा तो भेड़िया के साथ संयुक्त रूप होकर अब वो भेड़िया वहाँ से जंगल में अकेले ही मरेगा और पिशाचियों के साथ चैन कभी व्रत नहीं रख सकेगी। और गुरुराज भाटकी से कहकर निशाचियों के हमले के वक्त चैन को सुरक्षित करवा लूँगा, फिर चैन भी यहाँ करेगी और हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हाँ। इधर भेड़िया बाहर आकर गुरुराज भाटकी के रचे आंतरिक तिलिस्मी चरण के अंत स्थिर कंठबंध असमय तिलिस्म से, जिसे तोड़ने के बाद प्रय के समय अधिक लगा था और बाहरी दुनिया में 1.5 साल बीत चुका था। उफ, अगर मूर्छा और ईर्षा की बात सही निकली तो 1.5 साल में इन बस्ती में जंगल में जाने का क्या हो गया होगा? चैन ऑफ फूचो क्या हुआ होगा? खंड 6 तिलिस्म के पार। हे भेड़िया देवता, यह क्या हो गया? भेड़िया मानव, क्या मैं तिलिस्म में बाहर आकर असम के जंगल की बजाय वुल्फानों में आ गया हूँ? फिलहाल तो मुझे इन क्रूर भेड़ियों को मानवों को रोकना होगा, जो उन कमज़ोर और नज़दीक पर अत्याचार कर रहे हैं। सड़ाक रुक, थम जा शैतान, निरीह प्राणियों के क्या जोर दिखा रहा है? कायरों, भेड़िया से भिड़ो, धड़ाक धड़ धड़ धाड़ भड़ाक। अपनी शक्ति अगर तुम्हें इतना ही दम्भ है तो उसका प्रयोग किसी सकारात्मक कार्य की पूर्ति हेतु करो, भड़ाक, ताकि नकारात्मक में उसका दुरुपयोग करो। अब आप सुरक्षित हैं बाबा, निर्भय रहिए। आप कौन है? आप तो देवता बनकर हमारी प्राण रक्षा की है। मेरा नाम भेड़िया है बाबा। क्या यह वुल्फानो राज्य है? हाँ बेटा, यह बदनसीब राज वुल्फानो ही है। कभी यहाँ खुशहाली और समृद्धि का राज हुआ करता था। हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे, परंतु पिछले 1.5 सालों में जब से महाराज कोबी ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली है, हम राज्य के भागी भूट गए। महाराज कोबी? हाँ बेटा, वंशबीज के आखिरी वंशज कोबी सबसे महाराज बने हैं। यहाँ की सत्ता सहन शक्ति दुराचार के मार्ग पर चल पड़े हैं। सैनिक नशे में आते हैं, गरीब जनता संग मारपीट करते हैं, हमारी स्त्रियाँ उठा कर ले जाते हैं, हमारे अधिक कर वसूल करते हैं। अग्नि रंगोश राजा अधर्म की सत्ता है। उफ, तुम्हारी धष्टा का दंड तुमको स्वयं सम्राट को भी देंगे, उद्दंड मानव। अरे यह क्या, मैं क्या करने जा रहा हूँ? इससे भी बेहोश कर दिया तो कोबी के सामने जाने का आसान तरीका तो यही है कि लोग बंदी बना लें। अक, अब सीधा सम्राट कोबी के सामने पेश करेंगे। बागी मानव, तड़ाक, आहा। और थोड़ी देर बाद भेड़िया को बेड़ियों में जकड़ कर आ गया था राजमहल, जहाँ पर सजा हुआ था सम्राट कोबी का दरबार। हिच नाच मेरी भेड़ियन, तुझे मुद्रा मिलेगी। हिच छा, तीनों लोगों का सम्राट कोबी किसी को भी फोड़ सकता है, तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, जोड़ सकता है। बिच हा। सम्राट को भी आपके इस कार्यक्रम में संपाती हूँ, परंतु एक बागी को पकड़ कर लाया सम्राट, जो आपके सैनिकों पर हमला कर रहा था। किसकी मौत आई है? ओह हा हा, देखो तो कौन आया है? सम्राट को भी गहज के दरबार में जंगल का रक्षक महान भेड़िया जंजीरों में जकड़ा हुआ। हाँ, यह सब क्या हो रहा है? कोबी गुलाब अब अंधा हो गया क्या? भेड़िया दिख नहीं रहा? सम्राट कोबी का हिच दरबार सजाया, मौज मस्ती चालू है। गुलाब तो अपराधी है, हिच सम्राट कोबी तुझे दंड देंगे। मेरा मतलब है हम यहाँ वुल्फानो में क्यों है कोबी? असम के जंगल में क्यों नहीं? फूजो बाबा कहाँ है? जैन कहाँ है? ये लोग किस हाल में है इतने दिनों? जैन का नाम सुनते ही कोबी का सारा नशा हो गया। क्या बोला तूने? जैन? जैन? टन, उसका नाम भी अपनी जबान पे द्वारा लिया तो खाल खींच सुखा दूंगा कमीने। कोबी में अचानक उस बदलाव से भेड़िया हैरान था।
आगे फाड़ कर देख राम को, तेरी वजह से मरेगी वो। इस जंगल के रक्षक बनने के फालतू जुनून में तेरे ऊपर इस मूर्ख प्रकृति का वो शाप निकट भविष्य में मेरी चेन को मजबूर कर देंगे। बलिदान देने के लिए मैं कई हजारों सालों तक तेरे साथ संयुक्त रूप में भटकता फिरूंगा, बिना चेन के उन जाहिल जंगलों में बेहुदा जानवरों के साथ बन के फालतू सा वो एक वन रक्षक। तू हमारे भविष्य के बारे में इतना सब कुछ इतने यकीन से कैसे जानता है? भेड़िए को भी, सम्राट को भी बोल कमीने, यह सब मुझे वंशबीज ने बताया है। वंशबीज? हाँ, परंतु अब मैंने नियति को बदल दिया। कुछ एक दिनों में जब जंगल पर निशाचियों का हमला होगा तो मैं वहाँ होऊंगा ही नहीं, ना हमारा एकाकार होगा, ना ही चेन को हमारा बलिदान देना पड़ेगा। मैं गुरुराज भाटी की मदद से चेन को यहाँ बुलवा दूंगा। मरोगे तुम सब, तू फूजो, वो जाहिल जंगलवासी और जानवर निशाची सब चूस जाएंगे। हाँ, नियति कोई चाल कोई नहीं बदल सकता। को भी हम प्रकृति को अगर यही मंजूर है तो यही होगा। तू उस फैसले को नहीं बदल सकता। कड़ाक। मूर्ख भेड़िया, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, चाहे जो होगा। तू प्रकृति और चाहे भाड़ में। मैं सैनिकों पकड़ कर चीर दो इस रामपुर को। तू जाएगा वापस असम मेरे साथ, और तेरे सम्राट पने की खुजली मैं भी थोड़ी देर में मिटा देता हूँ। धाड़। राज दरबार जंग का मैदान बन गया। आहा, भड़ भड़ भड़। उफ। कोबी के सैनिकों ने जल्दी भेड़िया को घेर लिया। ओहो, परंतु भेड़िया घेर कर चित कर पाना हम्फ। तड़ तड़ तड़ाक। कोई बच्चों का खेल नहीं था। उफ, आहा, उफ उफ। धाड़ 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 तड़ाक। उफ, अभी संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं। मूर्छा और इच्छा के बाद साथ जंग में भी बहुत थका हूँ। इन सबको बेहोश कर भी दूँ तो संख्या में आते जा रहे हैं, इसलिए फिलहाल रन छोड़ना होगा ताकि वापस आकर आगे कार्रवाई करने के लिए कुछ समय निकाल सकूँ। भेड़िया ने अपना कमर पास रोशन में टान में टकाया। शक, शनाक और आन फान में भेड़िया कमरे से बाहर कूद गया। नहीं, अरे कमबख्तो, रोको से, वो भाग गया। उफ। को भी अपने अंग वस्त्र में उसका सीढ़ियों के नीचे गिर गया। आहू धाम। सम्राट को भी, अब ये ठीक है, आपको चाहे चोटने लगी खाल खींच के घुस पड़ दूंगा। और हाँ, उस दिव्य फेनरीर को उसके पीछे लगाओ। मुझे भेड़िया हर कीमत पर यहाँ चकड़ा हुआ चाहिए। ठीक है, मैं ठीक हूँ, कम वक्त हूँ। बाहर जाकर गड़सल भेड़िया को रोको, वरना तुम्हारी खाल खींच दूंगा। जी सम्राट, जैसी आज्ञा। उस राम को दर्जी को पकड़ कर लाओ जिसने ये सड़ा हुआ झोला जैसा अंग वस्त्र मुझे बना के दिया है, जिसकी वजह से वो भेड़िया मेरे चंगुल से बाहर निकल कर भाग आया। नियति ने मुझे यहाँ मरने के लिए भेज दिया है। मुझे ढूंढ कर अपने पंजों से तेरी छाती चीर देगा। को भी खंडसाद बल्फानों का बागी। फिर काफ़ी देर बाद भेड़िया राजमहल से कहीं दूर गया स्थान विचार मांगता है। जिस तिलिस्म में मैंने प्रवेश किया था उसको तो वापस असम के जंगलों में खुलना था। क्या वो गुरुराज भाटकी आज समय में गड़बड़ पैदा करने वाले हैं? तिलिस्म अंत में रचा गया था, उसकी वजह से मैं बुल्फानो पहुंच गया हूँ। यह सब नियति है या संयोग? गुरुराज भाटकी कोई चाल हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वंशवीर ने कोबी को बचाया होगा, या क्या चेन अपना बलिदान दे देगी? नहीं, उन निशाचियों को हराने कोई ना कोई रास्ता वैसा गुरुराज बता सकें। शायद ये उन्हीं को चाल का हिस्सा हो। सवाल बहुत सारे हैं पर फिलहाल जवाब एक भी नहीं है मेरे पास। अपने विचारों के अंधे में डूबा कोबी अचानक कोई आहट पाकर सो गया। खैर, वस्तु परिस्थिति मुझे धैर्य और संयम से काम लगा। ओहो, यह आहट कैसी? उस आहट ने शरीर में पैदा करने वाली चीत्कार में बदल गई। हर्र हर्र। ये भेड़ी देता है तो विशाल का फेनरीर है। तड़ाक। दूर हट जा शैतान। भेड़िया के वार से फेनरीन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, परंतु फेनरीन के जोरदार वार से भेड़िया का मस्तिष्क झन रहा था। मैं दिव्य वंश बीज की संतान अगस्त हूँ। भेड़िया, तुझे बेदम करने के सम्राट कोबी ने मुझे के हवाले करना ही मेरा लक्ष्य है। धाड़, आहा, उफ, धाड़ 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 खच। यह भेड़िया की बदकिस्मती की चट्टान का नुकीला हिस्सा उसके पेट में प्रवेश हो गया। खून का फव्वारा छूट गया। अक्ष के वार से घाव और बढ़ा दिया। मैं तुझे सोचने समझने का वक्त नहीं दूंगा भेड़िया। और अब अगस्त के सदैव वार ने भेड़िया को समझने का अवसर नहीं दिया। मैं तुझे बेहोश करके यहाँ से ले जाऊँगा। कड़ाक ताड़। ओ नहीं, उफ, आहा, हम्फ, कड़ुम। अगस्त के उस वार ने भेड़िया घाटी के मुहाने पर फिसल गया था। और बेहोशी के आगार में भेड़िया के अत्यधिक रक्त बहता और भेड़िया का शरीर झरने में गिरने लगा था, सैकड़ों फीट नीचे गहरी घाटी की चट्टानों की ओर, जिसका टकराने का अर्थ है क्षत्रिय मौत। तो क्या यही थी भेड़िया की कहानी का अंत है? क्या यही भेड़िया की कहानी का अंत है? और लगभग इस समय असम के जंगलों में खुल रहा था एक तिलिस्मी आयाम द्वार, जिससे बाहर निकल रहा था एक शख्स, भेड़िया। वह तिलिस्म के अंतिम चरण के बाद मैं सीधा असम के जंगलों में वापस आ गया हूँ, और अब मेरे पास तिलिस्म से अर्जित जो अतिरिक्त शक्तियाँ और वन देवी की कुठार है, उनसे मुझे जंगल की रक्षा करनी है और सहजता होगी, और कोबी जैसे निरंकुश की लगाम कसने में आसानी होगी।
परंतु सबसे पहले जाकर जैन और फूजो बाबा से मिल लूँ। उम्मीद है मेरी अकाल्पनिक अनुपस्थिति में जंगल किसी बड़ी आपदा से सर नहीं उठाया होगा। भेड़िया यहाँ पर कैसे है, जबकि वो तो वुल्फानो में कुछ वक्त से कोबी और उसके सैनिकों से जूझ रहा था। तिलिस्म का आयाम द्वार तो वंश बीज के वुल्फानो में खुला था, तो असम में कौन सा द्वार खुला है? और वुल्फानो में जो भेड़िया घाटी में गिर रहा था, क्या वह अपनी मौत से बच पाएगा? सवाल कहीं है, रहस्य गहरा है, जवाब मिलेगा वंश बीज भाग 3 में क्रमशः। तो ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है और बहुत ज़बरदस्त रहस्य छोड़ गई। वुल्फान अभी भेड़िया नीचे घाटी में गिर रहा था और अचानक इस द्वार से भेड़िया बाहर निकल रहा है। ये सब क्या है, ये हम जानेंगे वंश बीज भाग 3 में। कैसे रही कॉमिक्स? ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉमिक्स थी। चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। एडिटोरियल जय हिंद दोस्तों, मैं आपका मित्र अनुज कुमार फौजी एक बार फिर उपस्थित हूँ। वंश बीज भाग 2 में टीएमसी के प्रयास से बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद देता हूँ ग्रुप एंड बल्लू भाई को सहयोग से। कार्य समन्वयता वंश बीज बना रहा हूँ। सामने विकट फंसे 12 घंटे ड्यूटी पोस्टिंग टाइम था। मेरे मित्रों को नवनीत भाई सहयोग दिया, आर्ट पर कलर दिया, राहुल दुबे व्यक्त करता हूँ, मैंने भी कलर किया। कैलोग्राफी में प्रिय मित्र डैश डैश ने दोनों की बात किया। बात करते स्टोरी की। वंश बीज भाग में ऑफिशियली 2019 में आया था, जब से टीम पार्ट लाने की कोशिश में थी। परिस्थिति ऐसी बनी कि आता है 2024 आगे। खैर इस पार्ट को पढ़कर काफ़ी आनंद आएगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। सभी ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों से सहयोग रहा, प्रयास करूँगा। थर्ड पार्ट में काम शुरू हो गया है। नवनीत भाई ने अगला भाग लिख रहे हैं। बहुत ही शानदार स्टोरी है, उम्मीद करता हूँ ये सब अच्छी लगेगी। अंत में अपनी टीम की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी सहयोग से आगे अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। आपको सुझाव शिकायत भरे प्रतीक्षा रहेगी आपके मूल्य विचार के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर व्यक्तिगत रूप साझा करें। स्पेशल प्रिय मित्र नमस्कार। वंश बीज भाग 2 आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। नहीं आया होगा तो आपको सपने में कोई भी देता कुरकुरे दांतों वाली पप्पी देगा। वंश बीज का मूल कथानक हमारे प्यारे अनुराग ने लिखा था। अनुराग ने धक्के से रोज रोज दुखी करके अनुराग सर राजकुमारी ऑफिशियली लेखनी करते हैं। बाकीलाल भेड़िया इत्यादि के सबके बिल्कुल ड्रैगन बॉल सुपर नाइम सीरीज के एंजल बीस जैसे, और वे प्रथम वंश बीज चित्रण किया था, फेसबुक पर अपलोड किया। फिर कुछ परिस्थितियों के चलते उनसे बल्लू भाई ने अनिला अंदाज में लिखा है। खुद बल्लू को तिलिस्म में उलझ गया और बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर वापस आए हैं। हाँ बल्लू भाई, पहला भाग लिखने में जिम्मा मेरा था, अब कहानी में आगे हिसाब से लिखी है। कोबी मेरा पसंदीदा किरदार है और उसकी कहानियाँ लिखने में मज़ा आता है। कोबी पर काम चालू किया है, रोक रखा था बस। कोबी भेड़िया माना ऑक्टोपस पंछी बनवा रहे हैं सुंदर सा। बल्लू जफ़र भाई काम संभाला। जफ़र ने थोड़े प्रोजेक्ट बनाए, खुद घाटी गहरी झील में वह झील पुल बनाने में लगे हुए हैं। तांत्रिक माजा भैया सुपर के बाकी शब्दांकन किया है। तभी उनके निजी जीवन के कार्यकलापों में व्यस्त होने के बाद भी बल्लू उसके अर्जुन प्रयास से कार्य संपन्न हुआ है। अगले भाग में सुंदर कन्या के सीन का लालच देकर अंचोर फिर आर्टवर्क फंसाया है, बाकी को प्रलोभन दिया है। इसमें बरसाएंगे को भी देता पता नहीं है, कौन से बरसाएंगे को भी देता का पता नहीं है। वंश बीज पढ़ी और कच्चे इस बच्चे को कहानी इतनी पसंद आई, उसने खुद कहानी बना दी, चित्रांकन भी किया है। कविता ना बन जाए इसलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गुणवार जय अपनी अपनी कहानी। प्यारे कॉमिक्स मित्रों, वंश बीज प्रथम बार बहुत प्यार दिया, हमें इसके रिव्यू प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं रिव्यू ब्लॉग में दें, इसलिए हम उनके ब्लॉग विशेष कॉमिक में स्थान दे सकें। जंगल में मंगल। कोबी मर चुका है। कोबी की पोती उससे मिलने कोबी की पोती रानी अपने दादा से मिलने जाती है, असम के जंगलों में आती है। हे रानी, तू यहाँ क्या कर रही है? दादाजी आपकी याद आ रही थी। तेरी माँ कहाँ है? कम वक्त बेटी को अकेला छोड़कर पार्लर में गई है। आज रानी 20 साल की हो गई है। आज को भी अपनी इस्कती रानी को दूंगा। आपके दादाजी जंगल में रहना चाहती हूँ। तेरी माँ मसाबा तुझे यहाँ रहने नहीं देगी। दादाजी, आप मेरे यहाँ से आने से पहले क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस कुछ कर रहा था। मैंने आपसे मना किया था किनार की जानवर को मत खाना। लो रानी भेड़िया मुखपेटी का। दादाजी, ये मुखपेटी क्या है? पोटी का है? नहीं, ये मुखपेटी का है। अभी से पकड़िए, अपने दादाजी का काम मत समझना। हाँ जानती हूँ कैसे महान देवता थे आप। अब से आप तो भेड़िया क्षणों में थे, तुझे भी उस कम वक्त ने जाल में फंसाया। आपसे अच्छे तो भेड़िया दादा थे, तुझे भी उस कम वक्त ने जाल में फंसा लिया। अगले पार्ट के लिए कथा जारी है। उपरोक्त कॉमिक पेज हमारे फौजी साहब ने कुमार राणा ने नहीं मैं देश मार्च किए हैं। वंश बीज चौहान का भी का करेक्टर
तो इसे पसंद आया है एफएमसी द्वारा फेस शेयर कर रहे हैं, एफएमसी लोगों तक पहुँचाएंगे। मेरे और चैन के बीच का सबसे बड़ा कांटा तू ही है बागी भेड़िए, तुझे मौत के घाट उतार कर तेरे जंगल की राख, तुझे मौत के घाट उतार कर तेरे जंगल को राख करके ही अब चैन को मेरे सुल्फान और राज्य की रानी बनाऊंगा। बन चुका है कोई भेड़िया की जान का प्यासा, वहीं भेड़िया भी घोषित हो चुका है वुल्फानों का बागी। क्या दोनों एक दूसरे के हाथों लड़ मरेंगे? गुरुराज भाटी का सपना पूरा होगा। तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, को भी तेरे पागलपन की भेंट चढ़ रहा है वुल्फानों पर, मेरे रहते तेरा पागलपन नहीं चलेगा। वंश बीज भाग 3 रहस्यों को समेटे जल्द आएगा को भी भेड़िया की वंश बीज श्रृंखला का तृतीय भाग। अंधेरे का प्रतीक बनकर लौटा इस दुनिया में तमस के नाम से तमाम दुनिया के शक्तिमानों को खत्म करके पहुंच चुका है तमाश अर्थ प्राइम यानी समस्त मुख्य पृथ्वी पर। क्या हमारी दुनिया शक्तिमान को बचा पाएगा? निर्दोषों का काल में काल से बचा पाएगा? शक्तिमान के सामने खड़ा क्या शिवेगा? शक्तिमान उठा पाएगा उस तमस का वजूद जिसने अनगिनत दुनिया के शक्तिमानों को मारा है? सवालों का जवाब लेकर आए श्रृंखला शक्तिमान इन इवल यूनिवर्स। असफल हो गए सारे ब्रह्मांड, अक्षर मिट गया अस्तित्व, सत्य के आखिरी प्रतीक का चौं ओर फैल चुका है अंधेरे और पाप का साम्राज्य। आखिर सत्य की हार और सत्य की जीत के साथ ही खत्म हो जाएगा यह महासंग्राम। अंतिम अध्याय। ढह गई राजनगर में इंद्र नाम की इमारत, गिर गई दिल्ली में चंबू नाम का स्तंभ, टूट गई विशाल नगर में शक्तिपुत्र नाम की ढाल, फेल हो गई राजनगर में फर्श की मशीन इंस्पेक्टर स्टील। किसी ने इन चारों साहिबों सुपर हीरो के दिमाग चुरा लिए। अगर 48 घंटों के अंदर इनके दिमाग इनके शरीर में नहीं जुड़े तो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पर सवाल यह है कि इनके दिमाग किसने चुराया और 48 घंटों के अंदर मैं कैसे और कहाँ से ढूंढ कर ला पाऊंगा? सुपर इंडियन के सामने है उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और दांव पर लगी है 4 साहिबों सुपर हीरो की जिंदगी और मेट्रो सिटी की सुरक्षा। रोबोवार जून 2024 में उपलब्ध। तो देखते रहिए प्यारे प्यारे कॉमिक चैनल।